नमस्कार दोस्तों, सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं 10वीं क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैंने पहले वाले दो वीडियो थे, उसके अंदर मैंने चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है। मंजिल ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। दोस्तों, आप निरंतर कोशिश करिएगा, निरंतर प्रयत्न करिएगा। एक बार नहीं, 1000 बार प्रयत्न करिएगा, जरूर क्वेश्चन आपको याद होगा। क्वेश्चन को बार बार रटिएगा, बार बार लिख के याद कीजिएगा, आपको क्वेश्चन जरूर याद होगा। तो हम आपको बताते हैं कि साइंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है जो आपको याद करने हैं और उन क्वेश्चनों को तैयारी करने हैं। वह क्वेश्चन आपके बड़े मार्क्स में मिल सकते हैं, बड़े नंबर में मिल सकते हैं, बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं और छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मैं पूरी साइंस सब्जेक्ट की बात करता हूँ, साइंस के प्रत्येक चैप्टर की बात करता हूँ। कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वह क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। उष्मा सेपी सेपी व उष्मा शोषी अभिक्रिया में अंतर। पहला क्वेश्चन आपको याद करना है कि उष्मा सेपी अभिक्रिया क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। दूसरा क्वेश्चन याद करना है आपको, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है। तीसरा क्वेश्चन, जब लोहे की कील को जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में सल्फेट के विलयन में विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों परिवर्तन हो जाता है। यह क्वेश्चन आपको तैयार करना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको लिखना है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में क्यों डुबोया जाता है और विलयन का रंग क्यों परिवर्तन हो जाता है। इसमें आपको डायग्राम बनाना है। ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर में बोर्ड में पूछा जा सकता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 की, जल विद्युत अपघट्य का आपको नामांक जल विद्युत अपघट्य का आपको नामांकित चित्र बनाना है। इसमें आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है वो आपको समझाना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बड़े मार्क्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपको बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस प्रकार होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक अभिक्रिया आपको ये बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड 2022 के अकॉर्डिंग। आपके कोरोना काल की वजह से चैप्टर कुछ कम कर चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो बोर्ड में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विरंजक चूर्ण व बेकिंग सोडा
इसका उपयोग क्या है और निर्माण किस प्रकार होता है ये आपको बताना है। विरंजन चूर्ण और बेकिंग सोडा आपको बताना है कि किस प्रकार निर्माण होता है और इसका उपयोग क्या है ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, अम्ल तथा क्षार में अंतर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल या क्षार में अंतर आपको बताना। ये 2 नंबर पूछा जाता है कि अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है, ये लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, क्षार किसे कहते हैं, ये लिटमस पत्र को क्या कर सकते हैं, दही में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, मधुमक्खी के डंक मारने पर कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, चींटी के काटने पर कौन सा अम्ल होता है। ये सारी चीजें आप पूछ सकते हैं अम्ल के बारे में, अम्ल के बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल क्षार में अंतर की बात हो गई। धातुओं के गुण, धातु क्या होती है, उनमें क्या क्या गुण होते हैं, उनके बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र धातु किसे कहते हैं, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांशिकता क्या होती है, किसे कहते हैं, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन तंत्र, मानव के प्राचीन तंत्र का नामांकित चित्र। एक चित्र जरूर पूछेगा आपके बोर्ड के एग्जाम में, एक चित्र जरूर पूछेगा, या तो मानव के प्राचीन तंत्र का पूछे, या मानव के शोषण तंत्र का पूछे, या मानव के उष्ण तंत्र का पूछे, या हृदय का पूछे। ध्यान दीजिएगा, आपको मानव के प्राचीन तंत्र का नामांकित चित्र याद करना है, पूरा बनावट याद करनी है, क्रिया विधि किस प्रकार है वो आपको पूरा तैयार क्वेश्चन करना है। ये बड़े नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में पूछ सकता है क्वेश्चन कि मानव के प्राचीन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर इसके भिन्न भिन्न भागों का वर्णन कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के शोषण तंत्र का भी आपको चित्र बनाना है, याद करना है और इसकी क्रियाविधि आपको तैयार करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र एवं मनुष्य में मूत्र का निर्माण किस प्रकार होता है, ये आपको समझाना है कि मानव के उस तंत्र क्या है वो आपको बताना है। पूरा डायग्राम, बहुत सुंदर सा डायग्राम बनाना है भाई, बहुत सुंदर सा। तो आपको डायग्राम पेंसिल से बनाने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी साइंस के, ये आपको क्वेश्चन तो तैयार करने ही है। ये क्वेश्चन बड़े में पूछे जा सकते हैं या छोटे क्वेश्चन पे तैयार हो सकते हैं। मानव के उस तंत्र का आपको पूरा याद करना है और मूत्र कैसे बनना है, मूत्र कैसे बनता है वो आपको पूरा बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के हृदय का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, मानव हृदय का नामांकित चित्र एवं इसकी कार्यविधि पूछ सकता है, एवं इसकी कार्य प्रणाली पूछ सकता है। मानव हृदय का नामांकित चित्र और इसकी कार्य प्रणाली पूछ सकता है। सबको होली की शुभकामनाएं। होली के साथ साथ अपने कुछ ऐसे क्वेश्चनों को तैयार करें ताकि हमारे बोर्ड की होली भी बन सके। यदि आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लोगे तो आपकी बोर्ड की परीक्षा की होली भी तैयार हो जाएगी, होली अच्छी तरह से बन जाएगी।
होली का दिन आया है, आपकी खुशियां लेकर आया है। वक्त वही है जो अपनों तकदीर को बदल देता है। जीवन वही है जो समय के अनुसार बदलता रहता है। यदि आप समय के अनुसार बदलोगे, समय के अनुसार चलोगे, जीवन में आप मंजिलें प्राप्त करते रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव में दोहरा परिसंचरण को समझाना है। दोहरा परिसंचरण क्या होता है मानव में, ये आपको समझाना है। या मानव में O2 और CO2 का परिवहन किस प्रकार होता है, आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मानव में लिंग गुणसूत्र का आरेख मानव के क्या कर लेना इसको। मानव के लिंग गुणसूत्र का आरेख बनाइए। मानव में लिंग गुणसूत्र का आरेख किस प्रकार होता है, कैसे बच्चे की उत्पत्ति होती है, कौन से गुणसूत्र होंगे जब लड़का होगा, कौन से गुणसूत्र होगी जब लड़की होगी। तो मानव में लिंग गुणसूत्र का आपको आरेख बनाना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बाद। का प्रयोग, मेंडल का प्रयोग है, या पूछ सकता है मेंडल का प्रयोग अनुवांशिकता का आरेख बनाइए। या मेंडल के मटर के पौधे के मेंडल के मटर के पौधे में अनुवांशिकता के नियम को बताइएगा। या मेंडल के प्रयोग में प्रभावी अप्रभावी लक्षण को बताइएगा। ये मेंडल का आपको आरेख बनाना है, प्रथम पीढ़ी का और प्रथम 2 पीढ़ी का। आपको पीढ़ी 1 पीढ़ी 2 के दोनों का आरेख आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डार्विन का विकासवाद सिद्धांत, डार्विन का विकास सिद्धांत क्या होता है, इसको आपको इसकी व्याख्या करनी है कि डार्विन के विकास सिद्धांत क्या होते हैं, इसकी व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यों प्रक्रम क्या होते हैं समझाइए। ज्यों प्रक्रम क्या होते हैं समझाइए। ज्यों प्रक्रम क्या होंगे ये आपको बताना है और इसको आपको समझाना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तंत्रिका कोशिका, जिसको अपन न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। चित्र एवं आपको कार्यविधि बनानी है। तंत्रिका कोशिका का जो तंत्रिका कोशिका है इसका आपको चित्र बताना है और इसकी कार्यविधि क्या होती है आपको बताना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप उनको ध्यान में लेके चलना और इन क्वेश्चनों की बार बार आप प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन 21 न्यूनस हो गया और आपको यहां पर बताना है दूसरा, यहां पर अमीबा पोषण का चित्र। अमीबा पोषण किस प्रकार होता है उसका चित्र ऐसा आपको बताना है। ठीक है। नए क्वेश्चन, पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं वो आपको बताना है। भोजन कैसे बनाते हैं वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पादप अपना भोजन अमीबा हो गया। नेक्स्ट, अंतःस्रावी ग्रंथियां। मैंने अंतःस्रावी ग्रंथि आपको पूरी बतानी है।
थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, जनन ग्रंथि, सारी आपको बताना है, सबके बारे में पढ़ना है। देख सकता है क्वेश्चन, निम्नलिखित टिप्पणी लिखिएगा, जनन ग्रंथि दे दे या अग्नाशय ग्रंथि दे दे मेरे प्यारे रसगुल्लों, या पीयूष ग्रंथि दे दे या थायराइड ग्रंथि दे दे, आपको बताना है, आपको तैयार करना है। पांचों ग्रंथियां, ये पांचों ग्रंथि आपको तैयार करना है कि मनुष्य के अंदर नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कौन करता है। मनुष्य के अंदर नियंत्रण एवं समन्वय कार्य तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां करती है। ठीक है, मनुष्य के अंदर मस्तिष्क को कौन सुरक्षित रखता है? कपाल। कौन सुरक्षित रखता है? कपाल। और मेरुरज्जु को कौन सुरक्षित रखता है? रीढ़ की हड्डी। ही आपको इससे ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नर में एक्स वाई जो लिंग गुणसूत्र है, मनुष्य में, नर में, या मनुष्य बोल दो, नर में जो एक्स वाई लिंग गुणसूत्र है, इसमें से आकार में कौन छोटा होता है? अरे मनुष्य के अंदर जो लिंग का निर्धारण कर सकता है, लिंग का निर्धारण जो करता है वो करते हैं गुणसूत्र। तो नर के अंदर जो एक्स वाई जो गुणसूत्र है, इन गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। और मनुष्य के अंदर जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं एक्स वाई। और इन एक्स वाई गुणसूत्रों के अंदर जो आकार का जो निर्धारण मनुष्य जो आकार का होता है, वो जो आकार का, वो छोटे आकार का जो होता है वो होता है वाई गुणसूत्र। मनुष्य के अंदर जो लिंग गुणसूत्र एक्स वाई होते हैं, उसमें जो आकार में जो छोटा होता है वो होता है वाई गुणसूत्र। वाई गुणसूत्र क्या होता है? आकार में छोटा होता है। 25वां क्वेश्चन, जीन कहां पर स्थित होते हैं? जीन कहां पर स्थित होते हैं? ध्यान दीजिएगा, जीन हमारे गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। कहां स्थित होते हैं? गुणसूत्र। और अनुवांशिकता लक्षण, अनुवांशिक लक्षण को कौन ले जाता है? अनुवांशिक लक्षण को स्तंभ करता है जीन। और जीन कहां पर स्थित होते हैं? गुणसूत्र पर। ये हमारे साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अरे भाई 100 नोट्स बनाइएगा, आपके पास समय ज्यादा नहीं है, लेकिन कम समय में आप अच्छा रिजल्ट, अच्छी उन्नति और 100 में से 100 पूरे से पूरे नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। तो समय आपके पास बहुत कम है, तो आप अच्छी तैयारी करतीगा। अब हमारे जो आगे वाले वीडियो है आप जरूर देखिएगा, आप उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है कि पूरे पेपर में क्वेश्चन आपको मिल जाए, ताकि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप बार बार पढ़ोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, यदि आपको समझ में आता है आप आगे शेयर कीजिएगा, ताकि कमजोर बच्चे भी पास हो सके। उनके लिए ये जो क्लास है बहुत उज्जवल हो सके और वह आप पढ़ सके। तो तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।